रानी से देख ही रही थी कि उत्तर पश्चिम दिशा से एक गगनभेदी हिनहिनाहट गूंजी। एक काली आकृति भीड़ को चीरती हुई तलवार की तरह निकली, सैनिकों को चारों ओर उड़ा दिया। अराजकता के बीच बिना रुके ऐसे बढ़ते हुए जैसे कोई उसे रोक ही नहीं सकता। गद्दार को आखिरकार समझ आया कि क्या हो रहा है और वह चिल्लाया, तीर छोड़ो। तीरों की एक बारिश उड़ती हुई आई। वो यून ने जनरल के आगे अपना शरीर डाल दिया, हर तीर खुद पर झेल लिया। बूढ़ा जनरल मरने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसने अपने दशकों पुराने साथी को अपनी जान बचाने के लिए खून बहाते देखा, अगर वह रुका तो वो यून भी नहीं जाएगा। वह खुद को घोड़े की पीठ पर झुलाकर बैठ गया और वे सैनिकों की लहर दर लहर को चीरते हुए बाहर निकलने लगे। लेकिन सैनिक लगातार आते रहे, उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। वो यून बार बार गंभीर रूप से घायल हुआ, उसकी गर्दन लगभग भेद दी गई थी। गद्दार ने इस अराजकता को होते देखा और अपमानित क्रोध में चिल्लाया। बूढ़ा घोड़ा इंसानों को अच्छी तरह जानता था और उसे ठीक ठीक पता था कि इस सब का जिम्मेदार कौन है। वह मुड़ा और सीधे गद्दार की ओर झपट पड़ा। जनरल लियू ने अपने चारों ओर लिपटी रस्सियों को फेंका और उन्हें गद्दार की गर्दन में कसकर लपेट दिया, उसे मंच से नीचे खींच लिया। आसपास के सैनिकों ने तुरंत गोली चलाना बंद कर दिया। वह गद्दार सम्राट का सबसे प्रिय व्यक्ति था। कोई भी सैनिक उसे चोट पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकता था और वे केवल बेबस होकर देख सकते थे कि कैसे जनरल उसे घसीटता चला गया। बूढ़े जनरल को यह दृश्य देखकर बेहद संतुष्टि मिली। सैनिक पीछे से पीछा कर रहे थे, लेकिन नगर रक्षक घोड़े वो यून के सामने टिक नहीं सके। वह घने जंगल में घुस गया और गायब हो गया। जब तक सैनिक आखिरकार गद्दार तक पहुंचे, तब तक उसका आधा शरीर ही बचा था। आदमी और घोड़ा बिना रुके 30 या 40 ली दौड़ चुके थे। बूढ़ा जनरल हाँफ रहा था। उसने वो यून की बगल में धीरे से अपनी अड़ियां थपथपाई, उसे रुकने का इशारा दिया। वो यून पास की झाड़ियों में घुस गया, ये सुनिश्चित किया कि आसपास कोई खतरा नहीं है, फिर रुक गया। बूढ़े जनरल ने कमजोर होकर वो यून की पीठ थपथपाई, फिर दर्द से अपना पेट पकड़ लिया और खून की उल्टी कर दी। सच तो यह है कि एक सैनिक के रूप में जिस दिन मैंने पहली बार युद्ध के मैदान पर कदम रखा था, उसी दिन मैंने युद्ध में मरने का मन बना लिया था, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सका। देशद्रोहियों द्वारा चलाए जा रहे देश में इस तरह मरना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। धन्यवाद पुराने दोस्त, तुम्हारी वजह से मैं बेकार मौत नहीं मरा। उस गद्दार को मारना मेरे देश के प्रति मेरी वफादारी के लिए काफी है। उसी समय वो यून को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने तुरंत सिर घुमाकर देखा और महसूस किया कि बूढ़े जनरल को भी एक तीर लगा है। एक तीर उसकी छाती को पूरी तरह चीरता हुआ निकल गया था। इसे निकालना बहुत खतरनाक था। अब खून बहना रोकना भी बहुत देर हो चुकी थी। अब तक जिंदा रहना सिर्फ मेरी जिद की वजह से है। अगर अगला जन्म मिला तो फिर से साथ में युद्ध लड़ेंगे। यही उसके आखिरी शब्द थे। इतने सारे योद्धा अपने देश की रक्षा करते हुए मारे गए, लेकिन उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया। लेकिन वो यून इसे स्वीकार नहीं कर सका। वह और बूढ़े जनरल ने पूरी जिंदगी साथ में लड़ाई लड़ी थी। न जाने कितनी बार वे दोनों लाशों के ढेर से निकलकर जिंदा लौटे थे। ऐसा रिश्ता अब मालिक और सेवक से कहीं आगे बढ़ चुका था। वे भाई थे जिन्होंने साथ में मौत का सामना किया था। एक करुण पुकार गूंजी और पूरे पर्वत श्रृंखला में गूंज उठी। वो यून ने जनरल के शव को उठाया और जंगल से होते हुए सरपट दौड़ता हुआ फिर सीमा की ओर उस घाटी में लौट गया जहां मरे हुए सैनिकों को दफनाया जाता था। वो यून को वह बात याद आई जो साधु ने कही थी, अगर जनरल वापस आ सकते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में लौटें, शायद वह इसे स्वीकार कर सके। वो यून लाशों के पहाड़ को घूरता रहा। जब से जनरल लियू को राजधानी वापस बुला लिया गया था, तब से इस जगह की देखभाल किसी ने नहीं की थी। ये जगह सड़ने के लिए छोड़ दी गई थी और यहाँ की काली ऊर्जा